कथा कहाँ पर चल रही थी? कथा कहाँ चल रही थी? कोई याद हो? नहीं पता। समुद्र मंथन की तो कथा चलती रही। ये तीन कारण हैं। एक तो माता पार्वती जी, दूसरा कारण ये माला, तीसरा कारण जो है शुक्राचार्य जी की तपस्या, संजीवनी मंत्र लेना, मृत संजीवनी। ये तीन कारण हैं। और उसके बाद अब देवताओं के ऊपर कालकेतु जो था उसने चढ़ाई कर दी, देवताओं को हरा दिया, क्योंकि देवता लोग मरे तो उनको कोई जिंदा करने वाला था नहीं, और दैत्य लोग मरे उनको शुक्राचार्य जी जीवित कर दे। देवता लोग भागे, चंद्रमा में छिप गए। उसके बाद जो है कालकेतु ने अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया इंद्रलोक पर। और इधर क्या हुआ? इधर भगवान जो ये देवता लोग थे ये भगवान के पास पहुंचे, कहा प्रभु हमें जो है हमारा राज्य कैसे मिले? इंद्रादि देवता ऐसी ऐसी घटना वो लोग अमर हो जा जो है फिर जीवित हो जाते हैं, कुछ भी अमर हो सकते हो कैसे? समुद्र मंथन किया जाए तो अमर हो जाओगे। तो समुद्र मंथन कैसे हो? समुद्र मंथन के लिए जो है वासुकी सर्प की, सुमेरु की बताने वासुकी सर्प के जो है रस्सी बनाएगी, और उसके बाद समुद्र मंथन जो है प्रारंभ हुआ। उसको ला करके रखा और रख करके देवता और दैत्य दोनों समुद्र मंथन के लिए तैयार हुए। लेकिन बात ये थी कि देवता लोगों की बातें दैत्य बिल्कुल नहीं मानते थे। तो नारद जी एक ऐसे थे कि वो देवताओं की भी बातें और दैत्यों की भी बातें, दोनों लोग उनकी बातें मानते थे। नारद जी से कहा महाराज आप सहायता करिए। कहा क्यों? कहा जो अगर समुद्र मंथन होगा तो उसमें वासुकी सर्प का पेट दबेगा, उसके मुंह से विष निकलेगा, हम लोग मुंह की तरफ पकड़ेंगे तो हम लोग मारे जाएंगे। उनको तो वो जीवित कर देंगे, लेकिन हमें जीवित करने वाला कोई नहीं है, तो हम क्या करें? तो कहा ठीक है, समुद्र मंथन की तैयारी में नारद जी ने कहा इसका काम हम करेंगे। गए और जाकर के कालकेतु से कहा सुनो, देवताओं ने कहा समुद्र मंथन किया जाए, लेकिन मुंह की तरफ वो पकड़ेंगे और मुंह की तरफ हम बोलेंगे। ये कहा नहीं मानते, देखिए बड़ी दुर्गति होती जान लियो। मुंह की तरफ कहा नहीं हम पकड़ेंगे। एक घर पति पत्नी थे, वो बड़ा झगड़ा करते थे। पत्नी महोदय तनिको बात मानेगा, पति देव करे तनिको बच्चे में मत नहीं रहे। जो कहा पानी लाओ तो पानी लेवे न करे, और जो कहा पानी ना लाओ तो पानी ला फेंक दी। ये मेरा हाल रहा। पति देव बड़ा परेशान हो गए, इनसे छुटकारा मिल जाए तो ठीक है। एक दिन सोचा, कहा कि चलो अयोध्या नहा आए, अयोध्या नहाने के लिए चल दिए। कहा सीधा पानी ना ले चला जी, लोग क्या हो के जल्दी इन्हें लेके जाओ जाएगी। वो बड़ी बड़ी गठरी जाना है, फिर साइकिल बड़ी गठरी ना बांधो, फिर काहे बड़ी बांधो, फिर अच्छा ठीक है तुम्हार मर्जी। तो फिर कहेंगे गठरिया लाओ हम नहीं लेगी, और गठरी करूँ कहना तो हमने दिया हम बना लिया। अब उल्टे बोले, वहाँ बहुत दिमागी आदमी उल्टे बोले, अब बेचारो गठरी लिखे चलो चलो हल हो गई। दोनों में सरजू जी के किनारे पहुंचे, दोनों बनानी। उसके बाद स्नान करके जब समय आवा तो कहीं पहले तू स्नान करने चली जाओ, कहीं ना हम न जाओ, तू जाओ पहले, जाओ ना हम जाए कहीं ठीक है हम जाएंगे। और जो है पहुंच गया, स्नान करके बाहर आए, कपड़ा पहना, और इनकी बारी है स्नान करने के लिए। कहीं तू ना नहाया, कहीं ना नहा तो जरूर गए स्नान करने के लिए। स्नान करते करते कहीं गहरे पानी में जाओ, कहीं गहरे पानी में जाओ। एक पहाड़ कहाँ का बहुत सुना है कि यहाँ सुनो मैं पहाड़, वो गहरे पानी चली गई, तो बूढ़े लगी, और भगवान मर्जी से भैंस कुएं कहीं रही। कहीं सुनो भैंसिया के पुछिया पकड़ लियो, कहीं ना पकड़ में है। बेचारा बड़ा कोशिश देके पकड़ी ना कि बूढ़ी ना कहीं पकड़े ना, पूछ छोड़ो ना, कहता है छोड़ दी, और छोड़ दी वहीं रही। तो ये ऐसे ये मैंने करे कहीं तो बड़ा उल्टा हो जाता है।
जान दो, और उल्टा होए पर बड़ा समस्या हो यार। ऐसे ही समस्या हो गई। अब देखते भी विचित्र बुद्धि के कहना हम वही तरफ तरफ शायद हो गए वो फालतू कठिन के वो लोग मुझ की तरफ पकड़ लेंगे और क्या, तुम्हारा राज्य है सही है। अब समुद्र मंथन हुआ, उसमें 14 रत्न निकले, जो सबसे पहले कालकूट विष निकला, और जब कालकूट विष हुआ उसकी महक से सब लोग जो है मूर्छित हो गए। तो उसको पीने के लिए भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना की। भगवान भोलेनाथ ही पी सकते, कहा एक गांजा भांग पी खाते हैं, ये जो पी सकते हो नहीं किसी के बस की बात है। भगवान भोलेनाथ ने कालकूट विष पूरा पी लिया, रा कहा विष पी लिया, और माँ कहा विष को एक गले पर रोक लिया। रा में पहले रा, उसके बाद डंडा, विष थोड़ा छलका जो डंडे से तो रा पर अटक गया, और उसके बाद माँ कहा माँ में भी 2 डंडा है, विष बाहर नहीं आ पाया, उनके गले पर रुक गया, उनका गला नीला हो गया, तब इसलिए उनका एक नाम पड़ा नीलकंठ। बोले नीलकंठ भगवान की। और लिखा है, संतों का मत है, उसके बाद भगवान शंकर को भी होश नहीं रहा, वो भी बेहोश हो गए, और उनको कजरी तीज के दिन होश आया। तो इसीलिए कजरी तीज को जल चढ़ाया जाता है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। आपने ये बड़ा करे बोल बामा मनाया। तो और उसके बाद समुद्र मंथन में फिर धन्वंतरी प्रकट हुए, धन्वंतरी जैसे धन्वंतरी भगवान प्रकट हुए। बोले धन्वंतरी भगवान की, ये भी भगवान के अवतार में आ जाते हैं, और अमृत का कलश लेकर के प्रकट हुए। दैत्य तो जो है बलवान थे ही, दैत्यों ने छीन लिया देवताओं से। अब देवता लोग कहने लगे प्रभु ये लोग छीन लिया, पी लेंगे क्या करें। तब तक भगवान का एक और अवतार हो गया, मोहिनी अवतार। बोलिए मोहिनी भगवान की। इतना सुंदर मोहिनी रूप बनाया, जो है जो भटकते हुए बड़ी सुंदर चाल से जैसे पहुंचे, जैसे देवताओं ने मदिरा पान कर रखा था, वो भी समुद्र मंथन से निकला था दैत्यों ने। और जैसे जो है देखा स्त्री को, मोहिनी को, जैसे जो मोहित हो गए, कहा एक काम करो, तुम बड़ी अच्छी लगी, एक काम करो तुम मुझे हम लोगों को अब ये अमृत तुम ही पिलाओगी। भगवान खेल खेल में अमृत गायब कर दिए, उसकी जगह जो है दूध पिला दिया। और इधर जो है उसमें सूर्य और चंद्रमा के बीच में बैठ करके कालकेतु ने अमृत पी लिए, जब देवताओं को अमृत पिलाया जाने लगा। अब सूर्य और चंद्रमा ने शिकायत कर दी। जैसे शिकायत की कि भगवान ने चक्र सुदर्शन से उसका गला काट दिया। जो गला कटा वो राहु हुआ गला, और जो धड़ था वो केतु हुआ, क्योंकि अमृत तो पी लिया था, मरने वाला था नहीं, इसीलिए वो 2 हो गए, राहु और केतु। आज के समय में भी ग्रहण लागत है, राहु चंद्रमा के ऊपर और केतु भगवान सूर्य के ऊपर एक ग्रहण लगता है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। तो इसमें भगवान का कच्छप अवतार भी हुआ। जब पहाड़ धंसने लगा तब भगवान ने कच्छप अवतार धारण करके पीठ के ऊपर पहाड़ रखा। बोलिए कच्छप भगवान की। इस प्रकार भगवान के इसमें कितने अवतार हो जाए, तो मोहिनी अवतार, कच्छप अवतार, धन्वंतरी अवतार, 3 अवतार तो इसी में हो गए समुद्र मंथन की कथा में। और इसके पश्चात आगे भगवान राम की जो है कथितो वंश विस्तार भगवता सोम सूर्यो अराग्यम तो भयम वश्रम चरितम परमाद्भुतम। आगे की कथा मैं बताता हूँ। भगवान नारायण से राम कथा पूरी न था, चिंता न करो, बहुत संक्षेप में कहा। भगवान नारायण से हुए ब्रह्मा जी, और ब्रह्मा जी से हुए मरीचि, मरीचि से हुए कश्यप। ध्यान दीजिए, राम जी के पूर्वजों का नाम है। भगवान नारायण से हुए ब्रह्मा जी, ब्रह्मा जी से मरीचि, मरीचि से कश्यप, और कश्यप से सूर्य भगवान, और सूर्य भगवान से जो है वैवस्वत मनु, और वैवस्वत मनु से नभग, और नभग से नाभाग, नाभाग से अम्बरीश,
अम्बरीश से युवस्वान, युवस्वान से मानधाता, मानधाता से वृत्रकुश और वृत्रकुश से हरिश्चंद्र, हरिश्चंद्र के पुत्र हुए बाहुग, बाहुग के पुत्र हुए महाराज सगर। इनके जो है एक पत्नी से एक पुत्र हुआ, वो थोड़ा वैधार्य का बात है, ऐसे था। और एक पत्नी से एक मांसपिंड हुआ, मारे क्रोध के उसने जो है राजा ने उसके कई टुकड़े कर दिए, वो हर टुकड़ों से 60,000 टुकड़े हो गए, 60,000 पुत्र हुए। अब क्या पूछना है, इन्होंने क्या किया जानते हैं? इन्होंने ज्यादा परिवार हो, ज्यादा किले के समय आटो हुआ है, ज्यादा परिवार वाले गाँव ऊपर अपन लोग झाड़ना, ज्यादा परिवार वाले और तू निपट गई वो हमसे, बोले वृंदावन बिहारी लाल की। ऐसे ही इन्होंने क्या किया, अश्वमेध यज्ञ किया, अश्वमेध यज्ञ में घोड़ा तोड़ दिया। अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा जहाँ जहाँ जाता है वो जमीन उस राजा की हो जाती है। अब इंद्र देवता बड़े विचित्र, इंद्र देवता ने वो घोड़े को पकड़ करके महाराज कपिल मुनि के आश्रम में जाकर के बांध दिया पाताल लोक में, और कपिल मुनि के आश्रम में बांधा, और उसके बाद इंद्र तो गायब हो गया। 60,000 पुत्र ने कहा घोड़ा तो यही था, अचानक गायब कहाँ हो गया? तुरंत वही खोद डाला और खोद करके कपिल मुनि के आश्रम में पहुंच गए, और पहुंच करके वहां पर देखा घोड़ा बंधा हुआ गाय बाबा ढोंगी है, उसने घोड़ा पकड़ लिया। अब कपिल मुनि को तंग करने लगे, वो समाधि में बैठे हो, कोई बात पकड़ के नोचे, कोई नाके में उंगली करे, कोई आंख में उंगली करे, कोई थप्पड़ मारे, कोई कान में उंगली करे, कोई कान खींचे। अब 60,000 लोग लग गए। कपिल मुनि की तपस्या जैसे आंख खुली, क्रोधित होकर के देखा तो 60,000 पुत्र जल करके राख हो गए। वही राख का ढेर लग गया, और राख का ढेर लग गया। अब पता लगा कि 60,000 पुत्र मारे गए। जो दूसरी पुत्र से पत्नी से पुत्र हुआ था उसका नाम था अंशुमान। तो महाराज सगर ने जो है अंशुमान, अब हमारा तो शरीर चलेगा ना, एक तपस्या करनी पड़ेगी, इनका कल्याण कैसे होगा? तो कहा गंगा जी ब्रह्मलोक में है, उनको बुलाना पड़ेगा, वो आएंगी तभी इनका कल्याण होगा, नहीं तो कल्याण होने वाला नहीं है। तो कहा ठीक है, तो उसके लिए क्या करें? तो कहा उसके लिए तपस्या करनी पड़ेगी। आप कैसी तपस्या? गंगा जी के लिए, गंगा जी की तपस्या करनी पड़ेगी, तब गंगा जी आएंगी। कहा ठीक है। अंशुमान ने तपस्या की, गंगा जी नहीं आई, उनका शरीर छूट गया। उसके बाद दिलीप ने तपस्या की, तब भी गंगा जी नहीं आई। अंशुमान के पुत्र हुए दिलीप, दिलीप ने तपस्या की, तब भी गंगा जी नहीं आई। उसके बाद दिलीप के पुत्र महाराज भगीरथ, भगीरथ ने भयंकर तपस्या की, 3 पीढ़ी तपस्या की से जान लो तब गंगा जी आई है। और ये कहा गंगा नहाय का होता है, मने कही जैसे गंगा नहाय का होता है, गंगा नहाय जातों का होता है, आवागमन से छुटकारा हो जाता है। और गंगा में जब तक अस्थि पड़ी रहा थी तब तक उनके जन्म नहीं होते प्राणी के, अपना गंगा जी के महत्व है। तो गंगा जी आने के लिए तैयार हुई, लेकिन गंगा जी ने ब्रह्मा जी से कहा मैं मृत्यु लोक में नहीं जाऊंगी। कहा क्यों नहीं जाओगी? कहा मृत्यु लोक पर जाने पर मुझे कष्ट होगा। कहा क्या कष्ट होगा? कहा मृत्यु लोक में लोग बड़े विचित्र हैं। आज के समय की घटना बता रहे गंगा जी। तो गंगा जी कैसी आई आप लोग जानते ही हैं। बड़ा सुंदर एक संत ने लिखा, जब कृपालु निज चरण बढ़ाए, भगवान राम ने चरण बढ़ाया, जैसे ते पग ब्रह्म लोक माधाय, ब्रह्म लोक में पहुंच गया पैर, धोई लियो विधि चरण उछंगा, ब्रह्मा जी ने चरण धुल लिया, और गद गद कंठ प्रेम अभंगा, यहाँ भागीरथ भक्त ललामा, सो तप करत गोकर्ण धामा। कहाँ तप कर रहे थे? गोमुख के पास, गोकर्ण धामा। और तिनके दिंग ब्रह्मा चली गए, ब्रह्मा जी गए, और मांग मांग बर बोलत भयो। समझ तो आओ तो चौपाई माँ,
सुनहु विधाता, सगर सुत जान्यो सब गाता। सगर के महाराज सगर के पुत्र जैसे मारे गए ये जानते हैं। करिए कृपा गंग मोहि दीजे, पूर्वज सकल मुक्त कर लीजे। मेरे सारे पूर्वज मुक्त हो जाए, गंगा दे दीजिए। कहा कही तथा तु विधि की बयान। ब्रह्मा जी ने कहा तथा तो ब्रह्मा जी गए। गंग वरदान गंग प्रदान करत मन माना। गंगा जी को देने लगे, जाओ गंगा पृथ्वी पर। तो जब ही कमंडल नावत भयो, जैसे उड़ने चले तैसे गंगा जी बोली। कन्या एक निकस कर गयो, एक कन्या प्रकट हुई तुरंत वहीं पर। महामाई गंगा जी स्वयं थी। और होकर 7 वर्ष की कन्या बोली परम रूप गुण धन्य। परम रूप और गुण धन्य देख करके वो है श्राप कोई है पाप सकल जग माही। हम सही ना होत कोई अघनाही। सारे जगत पाप करके आकर के हमारे अंदर में नहाएंगे। करी करी पातक आए नहीं है, बार बार पाप करके लोग आएंगे, स्नान करेंगे। करी करी पातक आए नहीं है, और हमारे मोरे नीर मांस रधोई है। मेरे नीर से मांस धोया जाएगा। गंगा जी पहले कह रही है। और उसके बाद क्या होगा, मेरे में नाला छोड़ दिया जाएगा। विष्ठा मलमूत्र, आज के समय में गंगा जी में नाला नहीं छोड़ा रहा है, बड़ा बुरा हाल है गंगा जी का। विष्ठा मूत्र बहाय मम धारा, विष्ठा मूत्र बहाय मम धारा। सरहि मृतक दुर्गंध अपारा। बहुत लोग सीधे घातक पैदा जो गंगा जी में छुट्टी, तो वो बेचारा सड़ जाता है, उसी में दुर्गंध आती है उस शरीर से, मृतक शरीर से। और फिर गंगा जी कह रही है, मैं कदापि मई पर नहीं गई हूं, मैं पृथ्वी पर बिल्कुल जाऊंगी ही नहीं। आप क्यों? आपके धाम परम सुख पई हो। हे पितामह, आपके यहाँ रहूं मैं, बढ़िया है, परम सुख पाऊंगी, वहां नहीं जाऊंगी। तब फिर ब्रह्मा जी बोले, तब विरंच बोले मुस्काई, पुत्री विनय सुनो मन लाई। मेरी बात मानो। अब क्या? सगर सुतन कर तापन साई, तो सुर लोके हेतु पहुंचाई। हमरे कहे, गंगा जी मानी कहे, हमरे कहे भूमि पर जई हो, तो दर्शन पार ब्रह्म कर पई हो। मेरे कहे पर अगर पृथ्वी पर जाओगी तो पर ब्रह्म परमात्मा का दर्शन मिलेगा। उठी हो ब्रह्म। तो गंगा ने कहा, सुनो पहले एक बात मेरी, जब ब्रह्मलोक से जैसे जाऊंगी तैसे मेरा बेल को कोई रोक नहीं सकता। मैं पृथ्वी फाड़ करके पाताल लोक चली जाऊंगी, मुझे कोई रोकने वाला। छुट्टी हो ब्रह्म लोक से जब ही, जई हो तुरंत रसा रसा तरत वही, पृथ्वी रसातल चली जाएगी। तो सुनी पुनि जाए भक्त समझाई। तब ब्रह्मा जी गए अपने भक्त को, भागीरथ को समझाया। भक्त समझाई, अब तप करो शंभु कर जाए। अब भगवान भोलेनाथ की तपस्या करो। भागीरथ पुनि जाए कर कीन कठिन तप ध्यान, इच्छित वर देकर तुरंत शंभु गए प्रधान। इधर भागीरथ कहे श्री गंगा की आशा। और ब्रह्मलोक से, अब गंगा जी ब्रह्मलोक से चली, कहा आपको रोकने वाला कोई है पृथ्वी पर? और शंकर जी रोकेंगे आपकी वेग को। ब्रह्मलोक से गंगा धारानी, और जटा मध्य आए मार्ग भुलानी। जटा में जैसे
आई भगवान भोलेनाथ के रास्ता में भूल गई। जो कह रही थी पृथ्वी रसातल चली जाएगी, भगवान भोलेनाथ ने इस जटा में आकर के उलझ गई। इधर रास्ता है पता नहीं लगा। जटा मध्य आए मार्ग बुलाने, संबत एक भूली मगमाही। 1 साल तक गंगा जी रास्ता भुला नहीं शंकर जी के जटा में कि कैसी से निकली। 1 साल तक संबत एक भूली मगमाही, मार्ग न मिलो निकस जेहि जाहि। वो उनको मार्ग नहीं मिला। तब भगवान शंकर ने जटा निचोड़ा। जटा निचोड़ बिंदु तब पाए, 3 बिंदु तब पाए, 3 उधार शंभु मन भाए। 3 गंगा हुई, अलकनंदा भगीरथी और पाताल गंगा, ये 3 गंगा हुई। और अब ये जानते हो कौन से पारब्रह्म का दर्शन पाया? सोचत रामचंद्र मन माही, तारन हेतु साधन कछु नाही। सुरसर जाने पिता के पावा, चट चरण मां सुमरावा। यह भूमि नहीं गंगा धारा, कल के अगन करे को पारा। यही से इसीलिए केवट ने गंगा जल से भगवान का पैर नहीं धुला था। पानी कठौता भर ले आवा, यही कारण था। यह मरम जानत भगवाना, मांगी नावना केवट आना। कहा है तुम्हारे मरम मैं जाना। तो इस प्रकार गंगा जी का प्रादुर्भाव हुआ। संक्षेप में कथाएं। उसके बाद महाराज भगीरथ के पुत्र हुए सूर्य, सूर्य के पुत्र हुए सुलाल, सुलाल के पुत्र हुए खटवांग, और खटवांग फिर महाराज खटवांग के पुत्र हुए दीर्घबाहु, दीर्घबाहु के पुत्र हुए महाराज रघु, और रघु के पुत्र हुए दिलीप, जिनको और दिलीप फिर उनके पुत्र हुए महाराज अज, और अज के पुत्र हुए महाराज दशरथ। और दशरथ के पुत्र आप लोग जानते हैं, अगर कोई राम के बाबा ना पूछे तो कहा है अज, जाने रहा कोई पूछे राम के बाबा का नाम कहा है अज। तो महाराज दशरथ हुए, और दशरथ के पुत्र हुए महाराज राम जी। एक बार दशरथ जी को गिलानी हुई। गिलाने के कई कारण हैं, लेकिन एक कारण छोटा सा सोचते हुए चलते हैं। एक बार भगवान इंद्र के यहाँ जो है राजा दशरथ गए हुए थे, बैठे जैसे वहां पर, ऐसे जो है वापस जाने लगे। इंद्र ने सिंहासन धुलवाया और जितनी मिट्टी थी खोद खोद करके कहा इसे फेंक दो। कहा क्यों? कहा इसके पुत्र नहीं है। तो राजा दशरथ को पता चला, उनको बुलानी हुई। एक बार भूपति मन माही, भाई गलानी मोरे सुनाई। तो गुरु के यहाँ गए, गुरु ने इससे कहा, और गुरु ने श्रृंगी ऋषि को बुलाया। यज्ञ हुआ, यज्ञ में खीर लेकर के प्रकट हुए अग्नि देवता, और तीनों माताओं ने खीर ग्रहण किया। और जो कौशल्या थी और जो कैकेयी थी, इन्होंने अपना आधा भाग सुमित्रा को दे दिया। तो सुमित्रा ने कहा मेरे 2 पुत्र होंगे, जो अगर 2 हुए तो एक को आपके पुत्र की सेवा में, एक को आपके पुत्र की सेवा में कर दूंगी। और उसके पश्चात राम जी का प्रादुर्भाव हुआ। बोले श्री रामचंद्र की। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, हर्षित महाकारी मुनि मनहारी, अद्भुत रूप विचारी। भगवान चतुर्थ रूप धारण करके प्रकट हुए। माता ने कहा इतना बड़ा बालक नहीं चाहिए, छोटा बालक। तो भगवान छोटे रूप में आ गए, बिल्कुल संक्षेप में। और उसके बाद भगवान को गोदी में लिया, कहा बालक रोता है, आप रो नहीं रहे हो। भगवान ने सुनी बचन सुजाना, रोदन खाना, ठान ली क्या रोहिणी का है। रोदन खाना हुए बालक सुरभूपा, जो है रोने लगे। धीरे धीरे राम जी बड़े हुए और अपने भाइयों का बड़ा ध्यान रखते थे। उसके बाद विद्याध्ययन करने के लिए महाराज वशिष्ठ के यहाँ गए। वशिष्ठ के यहाँ विद्याध्ययन करके वापस आए, और महाराज विश्वामित्र आए, राजा जनक के यहाँ लेकर के चले गए। और रास्ते में केवट का जो है, रास्ते में गंगा जी पड़ी, गंगा जी की महिमा बताया। उसके बाद मिथिला धाम में पहुंचे राम जी, और राम जी ने वहां पर धनुष भंग किया।
और धनुष करने के बाद महामाई माता सीता जी के साथ में भगवान प्रभु राम का विवाह हुआ। कथा बड़ी विस्तार, आप लोग राम कथा खूब जानते हैं। और जब विवाह हो गया, विवाह के बाद कहा भटकौआ हुआ था ना, भटकौआ, तो जब भात खाए लगे तो एक बड़ी विचित्र घटना घट रही है। एक सखी कहने लगी, आज की बात सुनो सजनी, मड़वा में भयो एक कौतुक भारी। आज की बात सुनो सजनी, मड़वा में भयो, मड़वा अर्थात माड़ो, मड़वा में भयो एक कौतुक भारी। खेल होगा कहा जेवन बैठे बराती सब है। जब जेवन बैठे भात खाए तो नारी चढ़ी मिथिलेश अटारी, माताएं चढ़ी मिथिलेश की अटारी पर और लैले नाम बरातिन के, लैले नाम बरातिन के सब देने लगी अवधेश को गारी। भगवान ने, राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम है ना, भगवान राम जी कहे अरे पिताजी बैठे हो गाली दे रहे हैं, देखो सही नहीं लग रहा। तो भगवान ने अपनी माया, भगवान अगर मुस्कुरा दिए तो समझ लो माया आ गई। भगवान राम धीरे से मुस्कुराए, मुस्कुरा करके ऊपर देखा, जैसे मृद मुस्कुराए राम जब देखे तो मोह गई सब गावन हारी। जितनी गाने वाली थी, ये गाली गाने वाली, ये सब मोहित हो गई। और क्या हुआ, भूल गई अवधेश को नाम, राजा दशरथ का नाम भूल गई, भूल गई अवधेश को नाम, देने लगी मिथिलेश को गाली। उल्टा राजा जनक का गिरी होने लगी। राजा जनक ने हाँ ठीक आ गए, तो कहा हम लोग भूल गए थे। तो कहने का तात्पर्य भगवान की मुस्कुराहट में ऐसी माया है। और उसके पश्चात भगवान सीता जी को विदा करके अपने यहाँ लेकर के आए, कैकेयी वरदान मांगे कि राम को वनवास, भरत को राजगद्दी, राम जी को वनवास हुआ। और वनवास में जाकर के कई संतों का उद्धार किया और पंचवटी में अपनी कुटिया बनाई। वहां पर रावण ने सीता जी का हरण किया साधु वेश बना करके। और तब सुग्रीव से भगवान की भेंट मुलाकात हुई, हनुमान जी को भेजा गया। हनुमान जी लंका में सीता माता का पता लगा करके बताया और बताने के पश्चात राम जी ने पुल बांधा और पुल बांध करके चल दिए, वहां लंका में पहुंचे। और लंका में पहुंच करके लंका में रावण का संहार किया, सीता माता को पुनः वापस लाए और अयोध्या में राम राज्य हुआ। बोले सियावर रामचंद्र की। ये हुई राम कथा है। और एक छोटी सी कथा ऐसे बिल्कुल 10 मिनट की, भगवान के अवतार जितने सब अवतार की कथा हो जाए। एक महाराज सत्यव्रत नाम के राजा थे, उनको एक मछली मिली बोलने वाली। एक दिन सरोवर में उसे लेकर के आए, अपने यहाँ रख लिया। अब कहा राजा मुझे इसमें कष्ट हो रहा है, तो उसने बड़ा पात्र किया राजा ने, फिर बड़ी हो गई, कहा इसमें भी कष्ट हो रहा है। सरोवर में डाला, सरोवर जितनी बड़ी हो गई, इसमें भी कष्ट हो रहा है। नदी में डाला, नदी में भी बड़ी हो गई, कहा इसमें भी कष्ट हो रहा है। समुद्र में डाल दिया, कहा महाराज आप हो कौन बताओ। भगवान प्रकट हुए मत्स्य अवतार में, बोले मत्स्य भगवान की। सत्यव्रत को उपदेश दिया, तो गीता में भगवान को उपदेश दिया और कहा पृथ्वी का प्रलय मैं तुम्हें दिखाऊंगा और मछली के रूप में आऊंगा, नाव बना करके रखना, सब ऋषियों को उस पर बैठा देना और खुद भी बैठ जाना और रस्सी बांधे रहना। मेरी जो मछली की पूंछ नहीं होती ऊपर पखरवा, उसमें बांध लेना रस्सी को, मैं तुम्हें प्रलय का दृश्य दिखाऊंगा। पूरा प्रलय का दृश्य दिखाया महाराज सत्यव्रत को। उसके पश्चात वो जो है प्रलय शांत हुआ, तब वही वैवस्वत मनु नाम के से प्रसिद्ध हुए। बोले मत्स्य भगवान की। ये हुई मत्स्य अवतार की कथा। अब हम लोग भगवान के जन्म की कथा में प्रवेश करते हैं। भगवान की कथितो वंश विस्तार भवता सोम सूर्य। अब सोम और सूर्य, सूर्य भगवान के वंश का वर्णन सुना। सोम का मतलब चंद्रमा। भगवान कृष्ण कौन है? चंद्रवंश के हैं। आराध्यम चोभयम वश्यम चरितम परमाद्भुतम। राजा परीक्षित को सुखदेव स्वामी ने कहा अष्टमी तिथि को भगवान ने जन्म, ये सच्चे में बताया पहले। और उसके बाद भगवान ने कंस का वध किया,
जितने देवता राक्षस भेजे थे सबको मारा, और मारने के पश्चात भगवान ने महाभारत का युद्ध करा, गीता का अर्जुन को उपदेश दिया, परम धाम को चले गए। हमारे महाराज आपने तो बिल्कुल संक्षेप में कथा कह दी। और क्या कहा, जिस परमात्मा ने मेरी गर्भ में गदा घुमा करके रक्षा की थी, उस परमात्मा की कथा मैं अपने इष्ट देव की कथा ऐसे संक्षेप में नहीं सुनने वाला। आप विस्तार से बताइए, और कथाएं चाहे छोटी कर दीजिए, लेकिन भगवान कृष्ण का चरित्र विस्तार से बताइए। तब सुखदेव स्वामी ने बताना आरंभ किया। अब जैसे भगवान राम के वंशजों का वर्णन सुना, ऐसे भगवान कृष्ण के भी वंशज हैं। कौन कौन से हैं? नारायण के पुत्र हुए ब्रह्मा, और ब्रह्मा जी के पुत्र हुए अत्रि, सती अनुसुईया के पति, और अत्रि के पुत्र हुए चंद्रमा, और चंद्रमा के पुत्र हुए बुध, बुध के पुत्र हुए पुरुरवा, पुरुरवा से विश्वामित्र, और विश्वामित्र की पुत्री, अच्छा विश्वामित्र एक बार मेनका के चक्कर में फंस गए थे, उनसे एक पुत्री हुई, आप लोग कथा जानते हैं। लेकिन वैसे तो विश्वामित्र जी ब्रह्मचारी थे, उनके एक पुत्री उससे जो है जमदग्नि हुए, और जमदग्नि के परशुराम, और ये तो परशुराम का जो है वंश नहीं चला। और विश्वामित्र के जो है जो पुत्री थी उससे नहुष हुए, नहुष के 6 पुत्र हुए, यति, ययाति, संयाति, व्याति और कृति। ये जो है ययाति का विवाह शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी के साथ में हुआ, और यहाँ से यदुवंश आरंभ हुआ। देवयानी का पुरुरवा वंश, देवयानी के पुत्र हुए महाराज यदु, और यदु के पुत्र हुए महाराज पुरवसु, और पुरवसु यदु की कई पीढ़ी के बाद देवमीड की दूसरी पत्नी से, एक पत्नी से आजन्य पाजन्य, और दूसरी पत्नी से नौनंद बाबा इत्यादि हुए, और पाजन्य से सूरसेन हुए, और सूरसेन से वसुदेव हुए। इस प्रकार भगवान के वंश का वर्णन है। और जो शर्मिष्ठा थी उसके पुत्र हुए पुरु, और पुरु के पुत्र हुए दुष्यंत, और दुष्यंत के पुत्र हुए महाराज भरत। दुष्यंत शकुंतला नंदन भरत कहे जाते हैं, आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो भरत, और भरत के पुत्र हुए रंतदेव, रंतदेव के दुर्भिक्ष, और यहाँ से पांचाल वंश चला। और उसके बाद कौरव हुए, कौरवों के वंश में कई पीढ़ियां निकलने पर जो है उग्रसेन महाराज हुए। उग्रसेन के यहाँ उग्रसेन की पत्नी का नाम था पवन रेखा। एक बार पवन रेखा अपने मायके में थी, एक बगीचे में घूमने गई थी। महाराज उग्रसेन का रूप बना करके दुर्मिल राक्षस आया, उससे भोग कर लिया, और उससे तब वो असली रूप में आया, हंसने लगा, वो रोने लगी, कहा तुमने मुझसे छल किया है। कहा चिंता मत करो देवी, हमारे तुम्हारे संसर्ग से जो पुत्र होगा वो भयंकर प्रतापी होगा, वो पूरे जो है देश, पूरे जो है सृष्टि पर राज्य करेगा। तो उनके पवन रेखा के पुत्र हुआ कंस, उनके पवन रेखा का पुत्र हुआ कंस। और कंस का जब जन्म हुआ, संतों का मत है कि हड्डियां गिरी, खून गिरे, ऊपर से ये सब बारिश हुई, और कंस जो है शुरू से बहुत दुष्ट था। कंस ने क्या किया, अपने, और जैसे ये हाल हुआ तैसे जो है इन्होंने कंस को उग्रसेन जी ने जो है बक्से में डाल करके छोड़ दिया। महाराज सूरसेन को मिले, सूरसेन ने अपने यहाँ रख लिया कंस को, और कंस धीरे धीरे बड़ा हुआ। एक दिन सूरसेन को ही जेल में बंद करके स्वयं राजा बन गया जबरदस्ती। अब क्या पूछना है, साधु महात्माओं पर अत्याचार करने लगा, सब लोग काय काय करने लगे। और महाराज वसुदेव तक की आपने सुना, वसुदेव जब ट्राई करने लगे तो उस समय महाराज वसुदेव जो थे उनके 6 पत्नियां थी, जानते पहले 6 पत्नियां कौन थी?
जो है रोहिणी, भद्रा, इला, मदिरा, रोचना और अंतिम पत्नी हुई देवकी। जब देवकी का विवाह करना हुआ कंस को महाराज वसुदेव के साथ में, तो जितनी पत्नियां हैं सबको पता नहीं कहाँ भेजो मैंने, मतलब लेकिन मेरी बहन अकेली रहनी चाहिए। वसुदेव जी ने कहा ठीक है महाराज, जैसा कह रहे हो वैसा ही करेंगे। तो इनकी रोहिणी जो पत्नी थी महाराज नंद बाबा के यहाँ, इनके मित्र के यहाँ रहती थी। ऐसे जितनी पत्नियां थी सब चली गई थी इधर उधर, और इसने विवाह किया बड़े धूमधाम से। अब क्या पूछना है, और खुद जो है रथ पर बैठ करके लेकर जाने लगा कि विदा करके आऊंगा अपनी बहन को, मैं सारथी बनूंगा, नौकर बन करके विदा करके आऊंगा। अब देखो कितना सुंदर समय था, लेकिन बाहर देवता आकाशवाणी हुई, कंस जिसको तुम इतने प्रेम से ले जा रहे हो, यही इसका 8वां जन्म तुम्हारी मृत्यु का कारण बनेगा, जान लो। अरे जैसे सुना, जो दुष्ट व्यक्ति होता है, पापी होता है ना, वो मृत्यु से डरता है, मरण से वही डरा है, मरण डराएंगे चाहिए, कौन डर? अरे कपड़ा फिर भी नहीं दो सर, लेकिन मैं नहीं डराता है, जानते जो पाप किया है ज्यादा, पता नहीं कौन नहीं मिले, कहाँ व्यक्ति हो, मरे से पापी ज्यादा डरा। तो कंस को बड़ा डर लगे। आप सुनो, जो तुरंत कूद करके वही रुक गया, तुरंत कूद करके आया, देवकी का केस पकड़ा, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी, किसी को मार दे छुट्टी मिले। जो है तलवार उठाई मारने चले, जैसे वसुदेव जी गिर पड़े पैरों पर, कहा मेरी पत्नी है, इसकी रक्षा करना मेरा धर्म है, महाराज इसे छोड़ दीजिए, जितने पुत्र होंगे मैं आपको दूंगा, ये मेरा जो है वादा है। वसुदेव जी कभी झूठ नहीं बोलते थे। हाँ ठीक है, मान गए, हाँ ठीक है तुम्हारे ऊपर भरोसा कर रहे हैं, हाँ ठीक है, लेके उनको कारागार में बंद कर दिया। अब कारागार में बंद किया, पहला पुत्र हुआ उनका, ध्यान दीजिएगा, भगवान के पुत्रों की का जो भगवान के भाई थे पहले, इनका नाम सब वक्ता नहीं बताते हैं, कोई कोई वक्ता बताता है। जो पहला पुत्र हुआ उसका नाम हुआ कीर्तिमान, और जैसे रोया पहले सिपाहियों ने जाकर के बताया, कंस आया और कंस ने उसे उठा करके पटक दिया, और वो तुरंत जो है उसकी मृत्यु हो गई। अब दूसरा पुत्र हुआ सुषेण, उसको जो है कंस को पता चला, उसको भी कंस ने मार दिया। तीसरा पुत्र हुआ भद्रसेन, उसको भी कंस ने मार दिया। चौथा पुत्र हुआ यजु, उसको भी कंस ने मार दिया। पांचवा पुत्र हुआ समवर्धन, उसको भी कंस ने मार दिया। और छठा पुत्र हुआ भद्र, उसको भी कंस ने मार दिया। और सातवें में भगवान बलराम जी स्वयं आए। बोले बलराम भगवान की, ये भी भगवान के अवतार में आते हैं। अब बलराम जी जैसे आए, जैसे जब कंस देवकी को देखे तो उनको लगे सांप है, वो जो है स्वप्न में भी उसे सांप नजर आए, क्योंकि शेषावतार है ना। और भगवान ने ऐसा खेल खेला कि वो बलराम का जो बलराम जी थे, वो गर्भ लेकर जाके रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दिया। अब इन्होंने कहा गर्भपात हो गया, कोई बात नहीं, जो पहले मर गया तो कोई बात नहीं। अब 8वें का इंतजार था। अब वहां पर जाकर के रोहिणी के गर्भ से भगवान बलराम जी ने जो है जन्म लिया। कंस के मन में दया आई थी कि बाकी बच्चों को ना मारे, लेकिन नारद जी आए, बताए खास लोग जो है कमल दिखाया 8 पंखुड़ियां, चाहे इधर से 1 2 3 4 5, चाहे यहाँ से 1 2 3 4 5 8 एक ही आता है, इसीलिए कोई भी 8 हो सकता है, इसलिए सबको मरवा दिया। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। भगवान के प्रादुर्भाव का समय हुआ, भगवान जो है गर्भ में आए, और जब गर्भ में आए तो गर्भ में कब आए? देवताओं ने बड़ी स्तुति की, हे प्रभु आप गर्भ में जाइए, हमारी रक्षा कीजिए, ये कंस हमारे ऊपर बड़ा अत्याचार कर रहा है। सब लोग प्रार्थना कर रहे थे, जय जय सुरनायक जय सुखदायक प्रणत बाल भगवंता।
भगवान गर्भ में गए और गर्भ में जो है बड़ा तेज रहे। अब जब वे राम जो है कंस देवकी को देखे तो बड़ा चमक और गर्भ से भी बड़ा तेज प्रकट हो। आ रहा है मेरा 8वां का जो है जिसको मुझे मारना ही आ रहा है। अब क्या पूछना है, मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। बार बार देखे भगवान के जन्म का समय आया, देवताओं ने कहा हे प्रभु आपका स्वागत है, आप आइए। और सब तिथियां भगवान के पास गई, परिवार अष्टमी नृत्या ये जितनी थी तिथियां गई, सब लोग अपनी अपनी महिमा बताने लगी। अष्टमी ने कहा महाराज मैं ज्यादा प्रभु लायकदार नहीं हूँ, जो है मेरे में आप जन्म ले ले तो बड़ी कृपा होगी। भगवान जितना दीन बनोगे उतना भगवान जो है दयालु होंगे। तो दीन बनी तो चिंता मत करो, तुम्हारी अष्टमी तिथि में मैं अवतार धारण करूंगा। और बाकी सब दिन आए, सोमवार के सब शंकर जी के दिन हुई, हम देवी जी के दिन हुई, मंगल के सब हनुमान जी के दिन हुई, विपय के सब गुरु के दिन हुई, और जो है सुख के सब देवी जी के दिन हुई, शनिचर के हम शनि देव के दिन हुई। महाराज हमदेव अवतार धारण के जो बुद्ध पहुंचा था प्रभु हमें तो एक आते खाली है, खाली है कार रहे। अरे आज बुद्ध है, आज खाली दिन है राज हो। अरे तो और पहली बात तो हमें लोग खाली मानते हैं, और दूसरी बात कि मुझे लोग नाजायज औलाद मानते हैं। जानते हो चंद्रमा अपनी गुरु की पत्नी को लेकर के हरण करके लेकर चला गया था, उसको रखे था। गुरु की पत्नी से जो पुत्र हुआ वही महाराज बुद्ध हैं, वही बुद्ध हैं। और वो बुद्ध कह रहे महाराज मुझे लोग ऐसा ऐसा बोलते हैं, मेरे में अवतार धारण करेंगे तो मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। तो अब तुम्हारे में ही आऊंगा। भगवान ने दिन बुधवार चुना, अब बाकी सब महीने आए और बाकी जितने महीने आए सब लोग अपना अपना मखान करने लगे। जो एक चैत कहने लगा मेरे में नवरात्र पड़ता है, वैशाख कहने लगा मेरे में लगन बहुत पड़ती है, सब देवताओं की पूजा होती। और जेठ कहने लगा हमें में बढ़ता मंगल व्रत है, हमारा बहुत बढ़िया है। और आषाढ़ कहने लगा मेरे में गुप्त नवरात्रि पड़ती है। और सावन कहने लगा मेरे में शंकर जी की पूजा होती है। और कहने लगा मेरे में जो है देव पक्ष और पितृ पक्ष दोनों में आता है, जो है नवरात्रि भी पड़ती है और पितृ पक्ष भी पड़ता है। मेरे में जन्म ले लीजिए कहा नहीं। और आया अगला महीना, वार के बाद कार्तिक आया, कार्तिक ने कहा मेरे में दीपावली पड़ती आ जाइए प्रभु, कहा नहीं। अब अगहन आया, अगहन ने कहा मेरे में स्नान करने से बड़ा पुण्य मिलता है, उसमें चलाइए, कहा नहीं। पूस आया, पूस ने कहा मेरे में संगम नहान भी पड़ता चले आइए, कहा नहीं। और फिर जो है माघ आया, माघ ने कहा मेरे में गुप्त नवरात्रि पड़ते चले आइए। और दुई निवर्ता चार निवर्ता हो तो जान दो, एक आषाढ़ माह होते एक माघ माह, और चैत और कुआर वाला सभी जानता है, लेकिन माघ और आषाढ़ वाला सभी नहीं जानता है कि उजियर काठ माह होते हैं। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, राधे रानी की। इस प्रकार कहा हमारे में जन्म ले लीजिए। बात और उसके बाद फागुन आया, फागुन ने कहा मेरे में होली पड़ती है, कहा तुम्हारे में नहीं। भादव आया, भादव ने कहा मुझमें कुछ नहीं पड़ता है, हम खाली है प्रभु। और दूसरी बात हमने में बड़ी कमी है कि लोग ही कहा है, पुराने जमाने में कहावत रही, उस सकाए जेठ दोबारे भादव आधी रात, ये तीन उम्र लगा जो कार्य मानो छाती फाड़। तो जो है भादव का आधी रात को कोई आवाज नहीं चाहता है,
तो कहा वृंदावन तो आधी रात में ही हम आएंगे। भगवान कह रहे हैं तुम्हारे में जन्म लेंगे तुम्हारे महीने में, और जो कह रहे हैं आधी रात को नहीं जाना चाहिए, आधी रात को ही मैं आऊंगा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, राधे रानी की। श्रीमद् भागवत महापुराण